हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। और कैसे मेरे दोस्त, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे और उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी बढ़िया से करते होंगे। ठीक है मेरे दोस्त, और आज प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। अगर 10 तक ना देखो जाकर उसको देख लीजिए, एकदम धमाकेदार स्टैंडर्ड लेवल सवाल कराए जाएंगे। डेली डेली आपको क्लास मिलेगी मेरे दोस्त। ठीक है, आप लोग घबराइए मत, सिर्फ जुड़े रहिए। देखिएगा, आ जाइए मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, एकदम स्टैंडर्ड लेवल सवाल है। देखिएगा, एक व्यक्ति का क्रमशः किराया का है मेरे दोस्त, किराया, स्कूल फीस और घरेलू सामान पर मासिक व्यय 3 संबंधित 4 संबंधित 6 के अनुपात में होता है। यदि प्रत्येक माह के किराया उसके द्वारा दी गई फीस कितना है, 5600 है, उसकी वार्षिक आय का है। बताइए मेरे दोस्त, उसकी वार्षिक आय का है। कमेंट करिए और लाइक वाला बटन दबा दीजिए। ठीक है, बताइए, बोलो कितना आया। चलिए देखिए देखिए, नहीं लगा पाओगे, हमें पता था। देखिएगा मेरे दोस्त, देखिएगा इसमें ये कहा गया है जो उसका फीस है, जो फीस है कितना है, 5600 है। और फीस का जो रेशियो है कितना है मेरे दोस्त, 4 रेशियो में है। हाँ, ये भी माह में है और ये भी माह में है ना। रेशियो का जो अनुपात है मासिक है, मतलब मंथली है। और यहाँ जो 5600 रुपये ये भी का है, मंथली फीस है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 4 रेशियो बराबर कितने के, 5600 रुपये का। तो एक बराबर मेरे दोस्त कितने के, एक बराबर 14 चौक 56, एक बराबर कितने के, 14 के। ठीक है, एक बराबर 14 के। तो अगर हमसे क्या पूछा गया, वार्षिक आय पूछा गया, तो पहले उसकी मासिक आय निकाल लेंगे। तो उसकी जो मासिक आय कुल होगी यही तो है ना, 3 संबंधित 4 संबंधित 6, 6 4 10 3 13, तो कितना 13 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 13 इंटू कितना मेरे दोस्त, 1400। ठीक है, 13 इंटू 1400। अब इसका गुणा करा दोगे, आ जाएगा मेरे दोस्त। देखिएगा 2 जीरो आ गया, 14 त्रिक 42, 2 हासिल लगा 4, 14 का नम 14, 14 4 18। ये कहा है 18,200। इसकी अगर पूछा जाता मासिक आय कितना है, मंथली की आय कितना है, तो 18,200। लेकिन हमसे वार्षिक आय पूछा गया, क्या है, वार्षिक आय। तो एक वर्ष में कितना महीना होता है मेरे दोस्त, 12 महीना। तो वार्षिक आय का हो जाएगी मेरे दोस्त, हम डायरेक्ट ही लगाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट लगाएंगे। देखिएगा, वार्षिक आय का हो जाएगी मेरे दोस्त, वार्षिक आय हो जाएगी, देखिएगा वार्षिक आय हो जाएगी 18,200 इंटू कितना, 12। एक महीना का आय 18,200, 12 महीने का आय कितना हो जाएगा, 18,200 इंटू 12। अब गुणा करा दीजिए मेरे दोस्त। देखिएगा, डबल जीरो था ये रहेगा, 12 दूना 24 के 4। अब देख लीजिए, इकाई अंक 2 में है ना, तो इसका मतलब ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, डबल जीरो 4 यहाँ है, डबल जीरो 4 यहाँ है ना, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब देखिएगा, 12 दूना 24 के 4, हासिल लगा 2, 12 अट्ठे 96, 2 कितना 98। ठीक है, हासिल लगा कितना 9, 12 का नम 12 और 12 और 9 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। कह सकते हो मेरे दोस्त, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2,18,400 रुपये उसकी वार्षिक आय होगी। तो कौन है ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 2,18,400 रुपये। ठीक, डाउट है का, 1% डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको लगाइए। प्रथम 5 विषम अभाज्य संख्याओं का, प्रथम 5 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। बताइए मेरे दोस्त, प्रथम 5 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। बताइए, प्रथम 5 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। बोलो बोलो मेरे दोस्त, प्रथम 5 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक, चलिए देखिएगा, ये सब सवाल मेरे दोस्त टेक्निकल टाइप सवाल है ना। अब पहला अभाज्य संख्या क्या होता है, पहले ये जानना पड़ेगा आपको। अब पहला अभाज्य संख्या क्या होता है, 2। हाँ, तो आप क्या करोगे, 2 और दूसरा अभाज्य संख्या कितना है, 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, 13, इसे जोड़ दोगे। लेकिन इसमें कहा गया प्रथम विषम अभाज्य संख्या बताना है, प्रथम 5 विषम अभाज्य संख्या ना, यही कहा गया प्रथम 5 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। मतलब मेरे दोस्त, जो अभाज्य संख्या रहे, जैसे 2 कह दिया जाए, 2 का है प्रथम सम संख्या है, 2 जो है प्रथम सम अभाज्य संख्या, लेकिन 3 जो है प्रथम विषम अभाज्य संख्या है। तो 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 11 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा।
इस बात से सहमत हो? अगर यही कहता प्रथम 5 अभाज्य संख्या तो हम 2 से स्टार्ट करते, कहता प्रथम सम अभाज्य संख्या 5, फिर कहता प्रथम अभाज्य संख्या, कहता प्रथम 5 अभाज्य संख्या तो हम यहाँ से 2 से स्टार्ट करते हैं। लेकिन कहा गया है प्रथम 5 विषम अभाज्य संख्या। विषम मतलब 2 का है, 2 जो है मेरे दोस्त अभाज्य संख्या है, लेकिन 2 सम अभाज्य संख्या है। पहली एक ही हबे किया 2, और लेकिन जो 3 है वो प्रथम विषम अभाज्य संख्या। इसी का हमें क्या पूछा? औसत। तो औसत बराबर होता क्या है? योगफल बटा नंबर। औसत बराबर क्या होता है? योगफल बटा नंबर। तो योगफल निकाल लीजिए, इसे डायरेक्ट जोड़ दीजिए। 5 3 8 8 7 15, 15 11 कितना होता है मेरे दोस्त? 15 11 26, 26 और 13 कितना हो जाएगा? 39। 39 बटा कितना मेरे दोस्त? 5। अब भाग दे दोगे ना, भाग दे दोगे कितना आ जाएगा? देखिएगा 5 करना 5, यहाँ देखिएगा 5 7 35, 5 8 40, तो 8.4 इसका 8 5 हाँ 7.8 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कितना आंसर आएगा मेरे दोस्त? 7.8 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्रथम 5 विषम अभाज्य संख्याओं का एवरेज कितना होगा? 7.8। ठीक, ऐसे सवाल बनेंगे। इसको लगाइए, चावल के मूल्य में 20% की, कितना मेरे दोस्त? चावल के मूल्य में 20% की कमी हो गई, जिससे एक व्यक्ति 800 रुपए में, पहले की अपेक्षा 10 केजी चावल अधिक खरीदता है। तो चावल का वर्तमान मूल्य बताइए। तो वर्तमान मूल्य मतलब क्या होता है? नया मूल्य। वर्तमान मूल्य मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? नया मूल्य। चावल का वर्तमान मूल्य मतलब क्या होता है? नया मूल्य। ठीक है, बताइए चावल का वर्तमान मूल्य मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? नया मूल्य। बोलो, बताइए, कमेंट करिए फटाफट, देखते हैं किसका आंसर आता है। सवाल में कोई दम नहीं है, सवाल में कोई दम नहीं है मेरे दोस्त। हाँ, ना बता पाओगे, इसमें क्या है दम? देखिएगा, चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाने से, जिससे एक व्यक्ति 800 रुपए में 10 केजी चावल अधिक खरीद पाता है। आप चावल खरीदते थे 800 रुपए का, जब दुकान पे गए, दुकानदार बोला कि चावल के मूल्य में 20% की कमी हो गई है, तो तुरंत आपके और आपको 10 केजी चावल अधिक मिलेगा। तो आप तुरंत दिमाग लगाएं, तो 800 रुपये में कितना हमारा पैसा बच रहा है। देखिएगा, 800 रुपये का अगर हम 20% निकाल लें और बटन कितना 100 कर दें, 2 जीरो से कट गया, 8 दूना 16, 160 रुपये। आपको तुरंत पता चला कि हमारा 160 रुपये बचेगा। हाँ, तो आपने तुरंत कह दिए, वो बोला दुकानदार कि भैया 800 मतलब 800 का 20% निकालो, 160 रुपये बचेगा। तो 160 रुपये चाहे आप रिटर्न ले लो, चाहे 10 किलो चावल ले लो, तो 10 का इसमें हम भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा? नया मूल्य हो जाएगा 16 रुपये प्रति केजी। ठीक है, नया मूल्य हो जाएगा 16 रुपये प्रति केजी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, चावल का नया मूल्य कितना होगा? 16 रुपये प्रति केजी। ठीक है मेरे दोस्त, डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए, एक लड़का 7 सेकंड में 15 मीटर चलता है तथा फिर 5 सेकंड में वापस आ जाता है, तो उसकी औसत चाल मीटर पर सेकंड में क्या है? बोलो मेरे दोस्त, उसकी औसत चाल मीटर पर सेकंड में क्या है? मतलब एक लड़का 15 मीटर गया, 7 सेकंड लिया, फिर जब रिटर्न 15 मिनट आया तो 5 सेकंड लिया, तो उसकी औसत चाल बताना है। बोलो औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। हाँ, औसत चाल बराबर क्या होता है मेरे दोस्त? औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल बराबर होता है बच्चा कुल दूरी बटा कुल समय। अब अगर हम कहें कुल दूरी कितना है, 15 मीटर आप गए थे और कितना 7 सेकंड में, और प्लस फिर 15 मीटर आए थे कितना 5 सेकंड में। बोलो बच्चा, सही है? सही है, कुल दूरी बटा कुल समय, यही है ना। देखिएगा, अगर हम कहें, देखिएगा 15 मीटर गए थे फिर 15 मीटर आए, हाँ, तो कितना हो गया? आप गए 15 मीटर फिर 15 मीटर आए, कितना 5 से पहले 7 सेकंड में, फिर कितना 5 सेकंड में। अब जोड़ दोगे, टोटल आपने दूरी तय की है कितना 30 मीटर, और 7 5 12 सेकंड में। कितना 12 सेकंड में। हमें तो मीटर पर सेकंड बताना है, तो कटा दीजिए 6 से,
6 पंजे 30 और 6 दूना 12, 5 में 2 एक भाग दे दोगे, 2.5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 2.5 मीटर पर सेकंड का हो जाएगा बच्चा आंसर। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए, एक धावक 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, कितना, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 70 मीटर अर्धव्यास की वृत्ताकार ग्राउंड को 2 चक्कर, कितना, 2 चक्कर लगाने में कितना समय लेगा, बताइए कितना समय लेगा। समय बराबर क्या होता है बच्चा, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। ठीक है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। लगाइए, देखते हैं किसका आंसर आता है। ऐसे सवाल टेक्निकल टाइप बनेंगे। अगर ऐसे सवाल आप कर ले रहे हो तो जान लीजिए उत्तर प्रदेश पुलिस में आपका सिलेक्शन होना तय है, कोई माइक लाल नहीं रोक सकता। बोलो बोलो बच्चा। देखिएगा, अगर हम कहें मेरे दोस्त का पूछा कितना समय लगेगा, अगर हम आपसे कहें समय बराबर तुरंत क्या बस सर जी दूरी बट्टा चाल होता है, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। अगर हम कहें समय बराबर तो दूरी कितना है दूरी है मेरे दोस्त, आप किसी वृत्त के जाओगे, वृत्त का यही होगा, यही परिध हो गया वृत्त का परिध, तो वृत्त का परिध क्या होता है 2 पाई आर, कितना होता है 2 पाई आर। तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल, तो दूरी हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा, और बट्टा चाल कितना है बच्चों, यस हो जाएगा चाल। लेकिन कहा गया है, देखिएगा 2 चक्कर, एक चक्कर लगाओगे 2 पाई आर, इंटू का कर दोगे 2 चक्कर हो जाएगा 2 इंटू 2 पाई आर। ठीक, अब देखिएगा मेरे दोस्त, देखिएगा 2 गुड़े कितना 2 इंटू कितना 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितना है, देखा अर्धव्यास कितना है, अर्धव्यास मतलब त्रिज्या कितना है 70 है, और कुलिक बटा मेरे दोस्त चाल कितना है, देखिएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये चाल कितना है मेरे दोस्त 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इसको मीटर पर सेकंड में बदलोगे 5/18 का कराओगे, गुणा कराओगे। ठीक है, 5/18 का कराओगे, गुणा कराओगे। अब मेरे दोस्त इसको सॉल्व कर दोगे, आंसर आ जाएगा 792 सेकेंड। ठीक है, 792 सेकेंड, यही आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा मेरे दोस्त, सी करेक्ट है, 792 सेकेंड। ठीक है, ऐसे सवाल थोड़ा टाइम टेकन वाले होते हैं। ठीक है, आप लोग कैलकुलेशन मजबूत कर लीजिएगा, आपका आंसर आना तय है। ठीक है, घबराइएगा मत। इसको लगाइए, 5432 स्टार है, 5432 स्टार 7 9 से विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर जो अंक होगा वह कौन सा होगा, बताइए। स्टार के अंक पे एक नंबर रख दिया जाए और संख्या पूरा 9 से डिवाइड हो जाए तो वह अंक वह का है, यही आपको कमेंट करना है। बोलो बोलो मेरे दोस्त। बोलो, देखिएगा सवाल में कोई दम नहीं है, सवाल में कोई दम नहीं है। अब आपको जो है 9 का विभाजक नियम आपको पता होना चाहिए। 9 का विभाजक नियम का होता है मेरे दोस्त, अंकों का योगफल और बटे में कितना 9, अंकों का योगफल बटा कितना 9। ठीक है, ये भी डिवाइड हो जाएगा, अंकों का योगफल बटा 9। अब देखिएगा मेरे दोस्त, अंकों का योगफल हम करेंगे, कैसे निकालेंगे, देखिएगा 5 + 4 नहीं 5 4 कितना है 54 32, यहाँ स्टार जगह का रखोगे वही पूछा गया है 7, और किससे डिवाइड करना है मेरे दोस्त 9 से। हाँ, अब 9 से डिवाइड करना तो इसको हम पूरा थोड़ी जोड़ेंगे, हम तो डायरेक्ट कटाएंगे, इसीलिए हम जाने जाते हैं। अब 9 से देखोगे 5 4 9 कैंसिल हो गया, 7 2 9 कैंसिल हो गया बच्चा। अब यहाँ स्टार जगह का रख दिया जाए, 3 जोड़ने के बाद ये कैंसिल हो जाए, यहाँ रख दोगे 6 6 3 9, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो वह संख्या का होगी मेरे दोस्त 6 रखने पर वह संख्या पूरा 9 से डिवाइड हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बोलो, डाउट है का? 1% का डाउट नहीं होना चाहिए। बोलो बच्चा, 1% का सही है, घबराने वाली कोई बात है नहीं। इसको लगाइए, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है। जो पहली संख्या है मेरे दोस्त
दूसरी संख्या की 2 गुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत कितना है मेरे दोस्त 20 हो तो सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का योगफल कितना होगा? बताइए। तीनों संख्याओं का योगफल, तीनों संख्याओं का औसत 20 है, 20 है, तो सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा? बताइए। ऐसे सवाल तो आप तुरंत लगा लोगे। बोलो बोलो मेरे दोस्त, कितना आया? लाइक वाला बटन दबाइए, तुरंत कमेंट करिए। देखिएगा सवाल में कोई दम नहीं है मेरे दोस्त। देखिएगा हम तो ऐसे लगा लेंगे। 3 संख्याएं हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या ना। अब हम कह सकते हैं मेरे दोस्त, हम कह सकते हैं, कहा गया है पहली संख्या दूसरी संख्या का 2 गुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या 3 गुनी है। तीसरी संख्या हम यक्स मान लेंगे, दूसरी संख्या का हो जाएगा 3 गुनी 3 यक्स हो जाएगा, और पहली संख्या दूसरी संख्या 2 गुनी है, कितना हो जाएगा? 6 यक्स हो जाएगा। अब कहा गया तीनों संख्याओं का औसत कितना है? 20 है। तीनों संख्याओं का औसत कितना है? 20 है। तो औसत बराबर होता है का योगफल बटा नंबर होता है। ठीक है, योगफल बटा नंबर। तो हम कह सकते हैं यक्स 6 यक्स 6 3 9 1 10 यक्स। हम कह सकते हैं 10 यक्स बटा कितना? योगफल औसत बराबर योगफल बटा नंबर ना, 10 बटा कितना? 3 और बराबर कितने के? 20 के। या 0 0 कैंसिल हो गया मेरे दोस्त। यक्स बराबर कितना आ जाएगा? 3 दूना 6। अब क्या पूछा गया है? सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग। ये है बड़ी संख्या, ये है छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या का योग कितना हो जाएगा? 4 3 7 यक्स। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 4 3 7 यक्स। तो 7 गुणे कितना? 6, 7 6 42। बड़ी संख्या छोटी संख्या का योग कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। डाउट नहीं होना चाहिए। बोलो, 1% का डाउट नहीं होना चाहिए, सिर्फ बने रहिए बस। ठीक, इसको लगाइए। वार्षिक रूप से संयोजित 3000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्षों में 3993 रुपये हो जाती है, तो यक्स का मान बताओ। बताओ मेरे दोस्त, यक्स का मान बताओ। बोलो, यक्स का मान बताओ। वार्षिक रूप से संयोजित 3000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि, चक्रवर्ती लिखा है दोस्तों, चक्रवृद्धि हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, हाँ ठीक है, कितना? 3 वर्षों में 3993 रुपये हो जाते, तो यक्स का मान बताओ। अब हमसे क्या पूछ रहा है? रेट पूछ रहा है। रेट ना, जब रेट पूछा जाए, ठीक है बच्चा, तो आप कैसे लगाना है? कितना वर्ष दिया है? 3 वर्ष दिया है ना। 3 वर्ष दिया है तो क्या निकालोगे आप? इसका घनमूल निकाल लोगे। हम कहेंगे कितना? 3000, और यहाँ कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? ई का हो जाएगा पी माना जाएगा, ए माना जाएगा। यहाँ कितना है? 3993, 3993, ठीक है, 3993। अब 3 वर्ष है, 2 वर्ष होता वर्गमूल निकाल लेते, 3 वर्ष है, इसका क्या निकालेंगे? घनमूल निकालेंगे। 3 वर्ष से क्या निकालेंगे? घनमूल निकालेंगे। और 2 वर्ष होता क्या निकाल लेते? वर्गमूल निकाल लेते। लेकिन इसके पहले जितना कटे कटा दीजिए। यहाँ कटा दोगे कितना आ जाएगा? 1000। यहाँ कटा दोगे कितना? 3 1 9 3, 3 3 9, 3 3 9, 3 1 9 3। अब यहाँ से कहाँ निकल के आएगा? 10 निकल के आएगा। इसका किसका घनमूल है? 11 का घनमूल है। अब 10 से कितना हो गया मेरे दोस्त? 11 हो गया। तो वृद्धि कितने का है? 1 पर। कितने की वृद्धि है मेरे दोस्त? 10 पे। 10 11 हो गया, 1 की वृद्धि हुई है, तो किस पर? 10 पर, इंटू कितना? 100। या 0 0 इसका कैंसिल हो गया। कितना गया मेरे दोस्त? 10%। कितना? 10%। डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए इसको लगाइए। 1 और 0.9 का मध्यमानुपाती क्या होगा? ये जान लीजिए। मध्यमानुपाती, प्रथमानुपाती, वर्गानुपाती, ये सब सवाल मेरे दोस्त बहुत पूछे जाते हैं ना। ठीक है बच्चा, ये सब सवाल बहुत पूछे जाते हैं। मध्यमानुपाती से द्वितीयानुपात, मध्यमानुपाती और तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, प्रथमानुपाती, बहुत सवाल इस सत्य जिन्हें पूछे गए हैं। अब बताइए क्या पूछा गया? मध्यमानुपाती पूछा गया है। बताइए बोलो। मध्यमानुपाती जब पूछा जाए तो डायरेक्टली देखिएगा, मध्यमानुपाती बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त √a × b, √a × b। अब देखिएगा √a
ये कितना हो जाएगा 1.2 इंटू कितने के 0.09 के। ठीक है मेरे दोस्त, अब यहाँ से कहाँ निकल का आएगा 1.11 निकल का आएगा, यहाँ से कहाँ निकल का आएगा 0.3 निकल का आएगा। तो इसका गुणा करा दोगे 11 3 33 आएगा मेरे दोस्त। 1 2 अंक बाद दशमलव लगा, 2 अंक बाद दशमलव लगा दो। ऑप्शन नंबर कौन सा बी करेक्ट है। अब थोड़ा समझिएगा, इसमें ये समझने वाली बात है। आप सोचो थोड़ा, जब आपको वर्गमूल निकालना हो, जब आपको वर्गमूल निकालना हो तो 2 अंक बाद दशमलव है, तो यहाँ 1 अंक बाद दशमलव लगाना पड़ेगा। जब आप वर्गमूल निकालोगे तब, जब आप वर्ग करोगे, जब जैसे हम कह दें 11.1 गुणे 1.1, जब इसका हम वर्ग करेंगे 11 ग्राम में 121, 2 अंक बाद दशमलव लगे। जिससे हम कह दें 1.1 का हम वर्ग करेंगे तो यहाँ 11 ग्राम में 121 होता है, यहाँ 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे। कहने के तात्पर्य है जब आप वर्ग करोगे, अगर 1 अंक बाद दशमलव है 2 अंक बाद दशमलव लगाना पड़ेगा। लेकिन जब वही वर्गमूल निकालोगे, अगर वहाँ 2 अंक बाद दशमलव है तो यहाँ 1 लगाना पड़ेगा, वहाँ 4 है तो यहाँ कितना लगाना पड़ेगा 2 लगाना पड़ेगा। ठीक, चलिए इसको लगाइए। ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 723, 482 और 1446 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ मिलकर कार्य करें तो कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे? बताइए मेरे दोस्त, एक साथ मिलकर कार्य करें तो कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे? बोलो, एक साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे? बताइए। देखिएगा, ये सब सवाल पूछे जाएंगे, थोड़ा आपको यूजिंग कॉमन सेंस होना चाहिए, आप तुरंत तत्काल लगा लोगे। जैसे कह दिया जाए ए बच्चा कार्य को कितना दिन में कर रहा है? 723 दिन में कर रहा है। और बी कार्य को कितना दिनों में कर रहा है बच्चा? बी कार्य कर रहा है कितना? 482 दिन में कर रहा है। और सी कार्य को कर रहा है कितना मेरे दोस्त? 1446 दिनों में सी कार्य कर रहा है। ठीक है, अब देखिएगा, अगर तीनों का एलसीएम ले लिया जाए, तीनों का एलसीएम ले लिया जाए तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 1446 तीनों का हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। 1446 का हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, 1446 का हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब हम अगर आपसे पूछें तो पूरा कार्य कितना, तो आप कहोगे सर जी 1446 पूरा कार्य है। अब इसमें भाग दोगे तो कितना बार जाएगा? 746 दूना 1446, 723 दूना 1446, 2 बार गया। यहाँ 482 3 बार जाएगा, यहाँ 1 बार जाएगा। हम कह सकते हैं ए एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा, बी एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, सी एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा। अब तीनों मिलकर कितना दिन में कार्य समाप्त करेंगे? बटा 3 2 5 1 6 ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर काम करेंगे कितना? एक दिन में 6 यूनिट। तो 1446 यूनिट कितना दिन में समाप्त करेंगे? काटा पीटा लगा दीजिए। 6 का नाम 6, 6 दूना 12, 6 चौक 24, 6 का नाम 6, 241 दिन में कार्य को मेरे दोस्त का कर देंगे? समाप्त कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चा, बहुत स्टैंडर्ड सवाल है। देखिएगा, बहुत तगड़ा सवाल है ये सवाल, अगर आप लगा लोगे तो हम मान जाएंगे। देखिएगा, 38 गेंदों को 2240 रुपए में बेचने पर 6 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो 1 गेंद का क्रय मूल्य बताना है। बताइए मेरे दोस्त, 38 गेंदों को 2240 रुपए में बेचने पर 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो 1 गेंद का क्रय मूल्य बताना है, 1 गेंद का सीपी बताना है। बताइए मेरे दोस्त, बोलो। ये क्वेश्चन अगर इसका आंसर आप कमेंट कर लोगे, हम मान जाएंगे आप एकदम धमाकेदार मैथ लगाना सीख गए हो। देखिएगा, सवाल हम लगा दे रहे हैं। अगर हम आपसे ये कहें हानि बराबर का होता, तो आप कहोगे सर जी सीपी माइनस एसपी। हानि बराबर का होता? सीपी माइनस एसपी। लेकिन हानि जो हुआ है 6 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ है, 6 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ है। यही कहा गया 38 गेंद को 2240 रुपये में बेचने पर 6 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ है। हम हानि कब होगा 6 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर? जब हम कहेंगे 38 का सीपी माइनस 38 का बच्चा का कहेंगे? एसपी कहेंगे, तब 6 गेंद के बराबर का होगा? हानि होगा। ठीक, अब देखिएगा, हम ट्रांसफर करेंगे 38 को मेरे दोस्त, हम उधर ट्रांसफर कर देंगे, 38 किधर ट्रांसफर करेंगे? माइनस हो जाएगा, कितना आ गया? -32 आ जाएगा, लेकिन माइनस हम नहीं लिखेंगे। देखिएगा,
32 CP और बराबर कितने के माइनस, इसको माइनस कट कर दीजिए, कितना 38 SP के, क्योंकि जब इसको इधर ट्रांसफर कराओगे यहाँ माइनस दोनों का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिएगा 38 गेंदों का जो विक्रय मूल्य है कितना है मेरे दोस्त, 2440 कितना है, 2240 है। तो हम कह सकते हैं 32 CP बराबर, इसके जगह लिख सकते हैं 2240 के। तो CP बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, एक गेंद का 2240, कितना 2240, ठीक है 2240, और बटे में कितना मेरे दोस्त, बटे में कितना हो जाएगा 32। अब काटा पीटा मचाइए, देखिएगा कितना आंसर आता है, देखिएगा कटा दीजिए बच्चा, 8 चौका 32, 8 से कटाइए, 8 चौक 32, 8 दूना 16 ना, 8 चौक 32, 8 दूना 16, बचा कितना 6, 8 अठाई 64, कितना आ गया 260। अब इसमें 260 भाग दे दोगे, कितना बात जाएगा, 4 छंग 24 और 4 पचे 20, कितना 65 रुपया। एक गेंद का जो हो जाएगा मूल्य कितना हो जाएगा, 65 रुपया हो जाएगा ना, यही हो जाएगा ना। देखिए कटा नहीं, सही इसका देख लीजिए, फिर से कटा दे रहे हैं, ठीक है देखिएगा कितना है 2240 और बटे में कितना मेरे दोस्त 32, ठीक। अब कटाइए 8 से, 8 चौका 32, 8 चौका 32, यहाँ देखिएगा 8 दूना 16, 8 दूना 16, बचा कितना मेरे दोस्त 6, फिर 8 अठाई 64 जीरो। अब इसमें 7 चौक 28, 70 रुपया। एक गेंद का CP कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 70 रुपये एक गेंद का CP हो जाएगा, ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए, इसको लगाइए, एक विद्यार्थी एक संख्या को 1/4 के बजाय 1/5 से गुणा करता है, तो गणना में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। बताइए मेरे दोस्त, गणना में प्रतिशत त्रुटि बताइए, बोलो, गणना में प्रतिशत त्रुटि बताइए, बोलो, डाउट नहीं होना चाहिए। गणना में प्रतिशत त्रुटि का है, ऐसे सवाल जब पूछा जाए मेरे दोस्त ना, तो क्या करना है, जो हर में रहे, जो डिनोमिनेटर में, इसका एलसीएम ले लेना। इसका एलसीएम हो जाएगा कितना 20, इसका एलसीएम हो जाएगा। अब ऐसे निकाल लेना है। आपको कहा गया था 1/4 को गुणा कराने के लिए, तो क्या होगा 20 का 1/4 निकालोगे तो यहाँ आएगा कितना 5। आपने 1/5 से गलती से गुणा करा दिया, ठीक है। 20 का 1/5 निकालोगे आएगा कितना 4 आएगा। तो मेरे दोस्त देखिएगा 5 से कितना हो गया 4 हो गया, त्रुटि कितने हुई 1 हुई, ठीक है मेरे दोस्त। यही कहा गया ना, गुणा करा दिए तो गणना में कितने परसेंट त्रुटि है, त्रुटि कितने हुई मेरे दोस्त 1 की, लेकिन किस पर हुई 5 पर। और परसेंटेज में चेंज करने के लिए किससे गुणा करा दोगे 100 से, तो 5 करना 5, 5 दूना 10 ना, या 20 पंजे 100, तो 20% की क्या होगी मेरे दोस्त त्रुटि होगी, ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। तो आज क्लास बहुत छोटी थी मेरे दोस्त, तो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।